कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, आप कहीं भी चले जाएं, आपको अपना ये देश भारत विविधताओं से भरा हुआ मिलेगा। लेकिन इतनी विविधताओं से भरे हुए अपने इस देश में एक ऐसी चीज जो कि हमें एकता का एहसास दिलाती है, जिस पर कि हर हिंदुस्तानी को गर्व है, वह है अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आइए जानते हैं कि कैसे अलग अलग समय पर हमारे इस तिरंगे में परिवर्तन होता रहा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से, क्योंकि 1857 की क्रांति ने हमारे देशवासियों के दिलों में आजादी की ललक पैदा कर दी थी। और समय बीतने के साथ जब 20वीं शताब्दी में स्वदेशी आंदोलनों ने और जोर पकड़ा, तब एक राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत महसूस हुई। और सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता में पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जो कि कुछ इस तरह का दिखता था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग के क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था और इसमें मौजूद 8 फूल उस समय के 8 राज्यों को दर्शाते थे। इसके कुछ समय बाद ही ध्वज का दूसरा स्वरूप 1907 में मैडम कामा और उनके साथ निर्वासित क्रांतिकारियों द्वारा पेरिस में फहराया गया, जो कि कुछ इस तरह से दिखता था और इसमें पहले झंडे के स्वरूप से बस थोड़े बहुत चेंजेस थे। इसके बाद समय बीतने के साथ 1917 में जब भारत में राजनीतिक संघर्ष एक नए मोड़ पर आ चुका था और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा घरेलू शासन की मांग होने लगी थी, उसी दौरान झंडे के तीसरे स्वरूप को फहराया गया था। इस झंडे में लाल स्ट्रिप, हरी स्ट्रिप के साथ चांद, तारा और सप्तऋषि मंडल को भी दर्शाया गया था, लेकिन इस झंडे को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। इसके बाद 1921 में पिंगाली वेंकैया जी के प्रयासों और गांधी जी के सुझावों द्वारा जो झंडे का चौथा स्वरूप अस्तित्व में आया, वह कुछ ऐसा था जिसमें कि लाल रंग हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता था, हरा रंग मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करता था और सफेद रंग भारत के शेष समुदायों को रिप्रेजेंट करता था। और इन तीनों से होते हुए जो चरखा बनाया हुआ था, वह सभी समुदायों को साथ लेकर राष्ट्र की प्रगति करने को दर्शाता था। यह झंडा काफी पॉपुलर हुआ और लगभग 10 सालों तक अस्तित्व में रहा। इसके बाद 1931 में इसमें कुछ संशोधनों के साथ इस झंडे के 5वें स्वरूप को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कि लाल रंग की जगह केसरिया रंग का प्रयोग हुआ और रंगों को धर्मों से लिंक नहीं किया गया, बल्कि केसरिया रंग को साहस और बलिदान के प्रतीक के रूप में, सफेद रंग को शांति और सच्चाई के प्रतीक के रूप में और हरे रंग को विश्वास और संपन्नता के प्रतीक के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। और फिर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। और फिर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी झंडे के रंगों का तो वही महत्व बना रहा, बस इस ध्वज में मामूली संशोधन करते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दर्शाया गया, जो कि जीवन की गतिशीलता को रिप्रेजेंट करता है। और फिर इस तरह से फाइनली झंडे का छठा और अंतिम रूप सामने आया और हमें इस खूबसूरत तिरंगे के रूप में अपना राष्ट्रीय ध्वज मिला, जो कि हर हिंदुस्तानी का दिल गर्व से भर देता है। तो दोस्तों, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।